ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लौला अलीयुन लमा कान कुफ़्वुन लिफ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मजलिस अज़ा मादर हज़रत अबुल फ़ज़ल सलामुल्लाह अलैह की वफ़ात के सिलसिले में मुनाक़िद की गई है। शहादत का मुझे इल्म नहीं है, इसलिए मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। सलवात बर मोहम्मद। तो सीधी बात यह है, देखिए इधर उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत जो मिलता है वो शुरू के 2 सालों में पढ़ चुके हैं, या तो कहिए उसी को रिपीट कर दें, समझ गया, वरना कुछ बहुत ज़्यादा बीबी के बारे में मिलता भी नहीं है। तो फिर गौर किया कि क्या किया जाए, तो रिपीट करने से बेहतर यह है कि ये ज़माना शहज़ादी की शहादत गुज़री है, विलादत आने वाली है, तो शुरू में बीबी के कुछ फ़ज़ाइल और फिर मसाइब में जनाब उम्मुल बनीन का ज़िक्र, ये सोच के चले हैं। बकिया तो तजुर्बा ये हुआ कि कभी कभी मिंबर बैठने के बाद अल्लाह कुछ कर देता है, वो एक अलग मसला है। सलवात बर मोहम्मद। तो देखिए, एक एतराज़ जो मैं गुजारिश आज करना चाहता हूँ इस नहज से, एक एतराज़ हम लोगों पर यह होता है कि ये लोग अपने इमामों को अंबिया से बढ़ा देते हैं। ये बहुत सुना होगा, अंबिया से बढ़ा देते हैं और अंबिया से अफजल करार दे देते हैं। अच्छा, और इसको इस तरह पेश किया जाता है कि जैसे बिल्कुल एकदम रांग है हम लोग, और इसको कहना जुर्म है। ये है मुश्किल, ये है कि भाई गड़बड़ आपके यहाँ है, आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो है ही नहीं जो हमारे पास है, इसलिए आप उसको समझ ही नहीं सकते। तो मैं इसी को धीरे धीरे लेके और कोफो तक आता हूँ इंशाअल्लाह। सलवात पर मोहम्मद। एक हदीस बहुत मशहूर है हमारे यहाँ, और उसको जब मैंने देखा कि एक बड़े मुहक्किक ने फरमाया कि ज़ईफ़ है, तब तो झटका लगा, ये क्या हुआ। तो खैर फिर पूरा तो अच्छा लगा, तो जल्दी जल्दी कापी कलम निकाला, भोपाल में खमसा पढ़ रहे थे, वो लिखना शुरू किया, और वो वहीं जो साथ में किताब थी उसी में रख दिया, और किताब ही गायब हो गई, तो उसमें पर्चा भी चला गया। तो मेहनत सारी, लेकिन कुछ 2-4 बार पढ़ने के बाद जो दिमाग में रह गया है वो सुन लीजिए आप। सलवात बर मोहम्मद। हदीस क्या है, बहुत मशहूर है। हदीस है कि पैगंबर ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल माए। इतनी मशहूर है कि आपने दोहरा दिया कि हजरत ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। इतनी मशहूर रिवायत है कि सबको याद है। आप आके फरमाते हैं कि ज़ईफ़ है, तो इसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए ना। तो एक चीज़ अल्लाह ने तौफीक दी है कि बुजुर्गों की गाढ़ी बातों को 2 लीटर पानी मिला के आसान करके पेश कर लेते हैं, ये अल्लाह का करम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो देखिए, होता यह है हमारे यहाँ फैज़ाबाद में
एक थे क्या है बेचारे, तूले उम्र थे, समझा सरवर साहब, तो वो PCSJ क्वालिफाई कर गए और ये हुआ, अब तो रिटायर हो गए इसी साल, तो लिस्ट में नाम उनका आ गया, टॉप 10 में रहे। तो एक दिन हमने फ़ोन किया कि क्या हुआ भाई सरवर साहब, कहाँ पोस्टिंग हुई? कहने अरे वसी भाई अभी कहाँ। मैंने क्यों? कहने अभी तो रिजल्ट आया है, लिस्ट में नाम आया है, ट्रेनिंग होगी, ये होगा वो होगा, कहीं 6 महीना साल भर लग जाएगा पोस्टिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ पोस्टिंग अलग है, लिस्टिंग अलग है। सलावत खूब तवज्जो से, लिस्टिंग अलग है, पोस्टिंग अलग है। ये हदीस जो है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, इससे क्या समझते हैं आप? ये पोस्टिंग का ऐलान है या लिस्टिंग का? पोस्टिंग के लिए ये लफ्ज यूज नहीं होता, खास करके कुरान की जबान में। तो इस अच्छा एक बात, दूसरी बात, बकिया अंबिया जो हैं उनके लिए कब फाइनल हुआ कि इनको नबी होना है? दुनिया में आने के बाद अल्लाह ने देखा आदमी ठीक ठाक है। देखिए इमामत के लिए तो आयत मिल जाएगी कि जब जो है वो वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जब अल्लाह ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया और वो कामयाब हो गए, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तब जो है वो आफ्टर एग्जाम ये ऐलान हुआ कि हम आपको इमाम बनाते हैं। मगर ऐसी कोई चीज हमने रिसालत के बारे में नहीं देखी। कई सलवात पर सुना रहा हूं, नहीं देखी। अल्लाह ने वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि इनको एक संदूक में डाल के दरिया में डाल दिया और डाल के चली आई। अच्छा एक चीज और है, देखिए इस पे गौर फरमा लीजिए आप। दुनिया में 3 रिश्ते हैं कि जिसके बराबर कोई रिश्ता है वह नहीं। एक बाप, एक माँ, एक बहन, जो मेरी समझ में आया है। बाप लाख नाराज हो लेकिन वो कभी औलाद का बुरा नहीं चाहेगा। माँ चाहे जितना आपसे नाराज हो जाए लेकिन औलाद को बुरा, वही हाल बहन का। मुमकिन है हालात खराब हों लेकिन अंदर से कभी वो आपका, तो माँ तो चली आई लेकिन कुरान ये कहता है कि जनाब मूसा की बहन, क्या नाम था, कुलसुम, वो साथ साथ है बक्से के, जैसे जैसे वो बह रहा है। सुना नहीं सुना? चल अब उसके बाद वो दूर से वॉच कर रही है, देख रही है, वो साहब निकाल लिया गया, उसमें से बच्चा निकला, तो बच्चा पता नहीं कब का भूखा है, भाई दाई लाई जाए, तो वो जो भी लाई जा रही जनाब मूसा जो है उसे तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। तब इनको मिला चांस, कहने लगी कि कहिए तो एक औरत का हम भी जानते हैं। वो ले आए उनको, शायद वो गई साहब ले आई। तो ये एक रिश्ता बहन का बहुत अहम है। अल्लाह ने जब ये कहा मूसा की माँ से, तो जानते हैं आगे क्या कहा? तुम डाल दो, टेंशन मत लो, हम इनको पलटाएंगे और इनको रसूलों में करार देंगे। ऐसा नहीं है कि जब वो ससुराल से पलट रहे थे जनाब शुआइब के यहाँ से और रास्ते में आग वाग देख ली गए और वहाँ नबूवत मिल गई। डिसाइड पहले से है कि मूसा की माँ डाल दो इसको, हम पलटाएंगे और रसूल बना के पलटाएंगे। एक तो ये हो गया। 2, हजरत ईसा ने क्या फरमाया? इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, खाली नबूवत की बात नहीं है, वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दी गई है। 3 दिन की उम्र में कौन सा इम्तिहान हुआ? तो इसका मतलब नबूवत और रिसालत के लिए ये सब नहीं है, वहां पहले से डिसाइड है। तो जब पहले से डिसाइड है तो आदम के लिए भी उसी वक्त फाइनल हो चुका है, नूह के लिए भी उसी वक्त फाइनल हो चुका, इब्राहिम सलामुल्लाह अलैह के लिए उसी वक्त फाइनल हो चुका, तो उसमें रसूलुल्लाह के लिए फाइनल है। ये भी उसी वक्त से नबी फाइनल है जब आदम का वजूद नहीं था। तो इससे कोई फजीलत निकलती नहीं है। सलवात पर मोहम्मद और इस हदीस मुबारक से रसूलुल्लाह की, तो अब उन्होंने जो कहा, कहले देखिए आप जब इस हदीस के सिलसिले में ऊपर से चलिएगा, शुरू में 2री-3री सदी हिजरी की जो किताबें हैं उसमें यह मफहूम किन अल्फाज के साथ आया है,
उसके बाद ये हदीस किन अल्फाज के साथ आई है। फिर आते आते मुआसर में दौर में ये हदीस किन अल्फाज, ये बिगड़ते 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 कुंतो नबियन तक पहुंचा है। अब उन्होंने 2-3 याद सुन लीजिए। अब उन्होंने सुनाना शुरू किया, कुंतो नबियन व आदम बैनल माए व तीन। ये तो मशहूर हो गई। इत्तेफाक से ये रिवायत नकल हुई है अबू हुरैरा से, कि अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, मता जुइलत नबिया, आप कब नबी बनाए गए? पैगंबर ने फरमाया, जुइलतु नबियन व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त नबी बनाया जा चुका था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। एक रिवायत में है कि पैगंबर से उसमें भी एक पूछा गया कि मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूलल्लाह आपके ऊपर नबुव्वत कब से फर्ज हुई? फरमाया, वजबत लियन नबुव्वा व आदम बैन रूह वल जसद, मेरे ऊपर नबुव्वत उस वक्त से फर्ज है जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान है। तो कुंतो नबियन एक, बैनल माए व तीन, जुइलतु कुंतो नबियन व आदम बैन रूह वल जसद, जुइलतु नबियन व आदम बैन रूह वल जसद, वजबत लियन नबुव्वा व आदम बैन रूह वल जसद। का ये होते होते जरा और ऊपर जाइए, ये जितने अल्फाज हैं वो लिस्टिंग का ऐलान कर रहे हैं, पोस्टिंग का ऐलान नहीं है। पोस्टिंग के लिए जो कुरान लफ्ज यूज करता है वो क्या है? सूरह जुमा है ना, पढ़ते हैं ना, हुवल्लज़ी, बोलिए, बाअसा। पोस्टिंग के लिए बेइज्जत का लफ्ज यूज होता है। तवज्जो फरमा। अब वो कहते हैं कि जब इसको पढ़ते पढ़ते ऊपर जाइएगा तो असली हदीस इसी लफ्ज के साथ थी, बाद में लोगों ने इसमें अपने हिसाब से चेंज करना शुरू किया। असल हदीस क्या है? फरमाते हैं, बुइस्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं बहैसियत नबी मबऊस हो चुका था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। यानी मैं उस आलमे अरवाह में बहैसियत नबी काम कर रहा था। सवाल, अगर किसी स्कूल में एक भी लड़का ना हो स्टूडेंट, वहां टीचर की पोस्टिंग होगी? अगर गलती से हो भी गई तो फौरन माट साहब को ऑर्डर पहुंच जाएगा 15 दिन में, आप यहाँ के बजाय वहाँ ज्वाइन कर। तो जैसे बगैर स्टूडेंट के टीचर की पोस्टिंग नहीं हो सकती, तो बगैर उम्मत के नबी कहाँ से आ जाएगा? सलावत फरमाएं। हो गई ना? अब जो मैं बात कह रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ये है, आप एतराज इसलिए करते हैं कि आपके पास वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आदमी चाहे जितना पढ़ ले वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। अब यहां के ऊपर इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह बिहारुल अनवार की 15वीं जिल्द में 14वें 15वें पेज के आसपास जाइएगा तो वहां इस टाइप की हदीसें मिलेंगी। छठे इमाम ने एकदम क्लियर किया कि भैया न कुंतो न जुइलतो न वजबत, ये बाकायदा बहैसियत नबी काम कर रहे थे आलम अरवाह में, बेइज्जत थी इनकी। अब इमाम के जुमले ये हैं, आपने उनको छोड़ दिया तो कैसे समझ में आएगा? अब इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनिए, इन्नल्लाह बअस मुहम्मद, ये वही लफ्ज है, इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन व हुवा नबिय्यन व हुवा रूहुन, अल्लाह ने इनको बहैसियत नबी मबऊस कर दिया, जबकि ये क्या थे? रूह, यानी इस दुनिया की बात नहीं है। किसकी तरफ? बगैर उम्मत के नबी। फरमाया इलल अंबिया व हुम अरवाह, नबियों की तरफ, जबकि वो अंबिया भी क्या थे? रूह थे। अरे मौला, कब की बात है? फरमाते हैं क़ब्ल खल्क़िल ख़ल्क़ बिअल्फ़ि आम, इस दुनिया के वजूद से 2000 बरस पहले। सलवात बर मोहम्मद। तो वो वहाँ काम। तो अब दूसरा सवाल फिर कि वहाँ ज़रूरत क्या है? कौन सी नमाज सिखाना है, कौन से रोज़ा वाजिब है, कौन सी तकलीफ आयद है कि वहाँ नबी की ज़रूरत हो? एक सवाल ये भी, ज़रूरत क्या है वहाँ नबी की?
क्या आप वहां नबी भेजे दे रहे हैं? जरगाम साहब कहाँ पढ़ा आपने? ये पब्लिक के लिए पूछ रहा हूं, मुझको तो पता ही है। हाँ हाँ, समझे? अब तालीम कहाँ हुई? वसीका स्कूल में। उसके बाद कहाँ गए? कौम। वो अंग्रेजी पढ़ते तो कौन? पंडित जी थे एक, है ना, तो अंग्रेजी किसी से पढ़ते थे ये, वसीका स्कूल में वो पढ़ते थे, कौम चले गए। अब पढ़ा कहाँ रहे हैं? का लखनऊ में। मियाँ अपने बारे में बोलो, कहाँ पढ़ा? का मदरसा नाज़मिया में, फिर का कौम में, अब का वसीका में। या और भी टीचर होंगे, मालूम हुआ साहब जो है वो बीएड कहीं से किया है, पोस्टिंग कहीं है, बीटीसी कहीं से किया है, पोस्टिंग कहीं है। कुछ समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेनिंग कहीं होती है, समझे? पोस्टिंग कहीं होती है। ये 1,23,999 अंबिया, इनको दुनिया में आके पढ़ाना है तो कहीं तो ट्रेनिंग होगी। सलावत दर मोहम्मद। कहीं तो ट्रेनिंग होगी। इनको ट्रेन करने के लिए अल्लाह ने वहां रसूल, इसीलिए हमारे नबी के अलकाब में एक लक़ब है इमामुल अंबिया। सलावत दर मोहम्मद। यहां तक आ गए। अब एक चीज तो हम लोगों ने तो बहुत झेला है, यूं शायद जो है वो बोर्ड के में ना होता हो, स्कूल के इम्तिहान बहुत होता था। अब वो हुआ, पर्चे बट गए, अब लड़के बिगड़ गए, साहब इम्तिहान नहीं देंगे। क्या हुआ? कई कोर्स के बाहर का है, हुआ नहीं हुआ, पढ़ाया नहीं गया। तो इसका मतलब आज भी ये है कि अगर कोर्स के बाहर का आप इम्तिहान लेना चाहेंगे तो वो दुरुस्त नहीं है। अब एक नबी का किस्सा सुन लीजिए। वो जानवर हैं, उनके पास बैठे हैं, तब तक एक आदमी आता है और उसने बड़े बढ़िया लहजे में पढ़ना शुरू किया, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तो वो साहब जो है वो मजा आ गया। जनाब इब्राहिम ने कहा हाँ मजा भाई, एक बार और पढ़ दो यार, आधे ले जाओ। देखिए जहां इश्क होता है ना, वहां देखा नहीं जाता कितना। मैं आपको सुना दूं, सलवात दरबार सुनिए। जहां इश्क होता है, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह, सुनिए, इमाम के एक फर्जंद के जनाबे लिए एक बरी है, इमाम सज्जाद जरूरत तो थी नहीं, तो किसी सहाबी ने, नाम मिस कर गया हूं मैं, सहाबी ने इमाम के फर्जंद को सूरह हम्द याद करा दिया। अब साहब जो आ करके उन्होंने बाप को सुनाया, यानी इमाम हुसैन को, अल्हम्दुलिल्लाह, अरे साहब भर दिया इमाम हुसैन ने 1000 दिरहम, उस जमाने का 1000 दिरहम और हुल्ला और क्या क्या। अच्छा एक चीज और भी गौर की होगी आपने, कुछ लोगों को खर्च करेंगे, ये तकलीफ होगी हमको, ये हर दौर में अफराद रहे हैं, समझ गया? तो जो है वो, अब एक साहब आए, कहने लगे अरे मौला, एक अल्हम्दुलिल्लाह पे इतना। तो इमाम का जवाब मैं अपने अल्फाज में सुना दूं। हजरत फरमाते हैं कि जो उसने मेरे बेटे को दिया है, ये मेरा 1000 दिरहम उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। क्यों? का उसने मेरे बच्चे को मेरे महबूब का कलाम याद कराया है, मेरे माशूक का कलाम। ये तो इमाम का। आज सुन लीजिए, आरिफ साहब, आपको याद है आपको कुरान किसने पढ़ाया था? भूल गए? आपको सर याद है किसने पढ़ाया था? तो आपके वालिद मरहूम ने मौलवी साहब को कुछ पैसे दिए होंगे, तो जरा उनसे कहिए कि मौलवी साहब जो अब्बा ने आपको 500 रुपए दिए थे वो जरा दिखाइए, लाइए। तो कहेंगे हे बेटा वो कहाँ, वो घर ही नहीं पहुंचे, वो तो यही रास्ते ही में मेडिकल कॉलेज चौराहे पे दवा ले ली, खरबूजा ले लिया, तरबूज उसी वक्त खत्म हो गया। लेकिन अगर मौलवी साहब पलट के पूछ लें, आप गौर तो कीजिए कि बेटा असद अब्बास जो तुमको हमने अल्हम्दुलिल्लाह याद कराया था, जरा सुनाना तो आपका दिया हुआ खत्म हो गया, उस्ताद का दिया हुआ खत्म। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
ही और होती है। बहरहाल तो मजा आ गया, जनाबे इब्राहिम आशिक खुदा जाए, मजा आ गया यार, एक बार और पढ़ दो, आधी दे दूंगा। पढ़ दिया, एक और पढ़ दो, सब ले जाओ। उसने फिर पढ़ दिया, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ले जाओ, सब दे दिया। हम डंडा लेके क्या करेंगे, खाली डंडे का काम क्या है? तो उन्होंने कहा भैया ये सोटा भी ले लो, और चलने लगे। कहने लगे कहाँ इब्राहिम साहब, कहाँ? कहने हमने सब दे दिया तुमको, तो यहाँ बैठे क्या करेंगे? कहने हमको क्या जरूरत है तुम्हारी भेड़ बकरियों की? क्यों? कहा हम कोई आदमी थोड़ी है। तब कौन साहब है आप? लगे रे इब्राहिम भाई हम जिब्रील हैं। अरे जिब्रील, ये सब क्या चक्कर था? कहा हम आपका इम्तिहान लेने आए थे, इश्क इलाही में कहां तक जाते हैं। सवाल यह है कि कोर्स के बाहर का इम्तिहान कैसे? पढ़ाया कहां गया कि आप इम्तिहान लेने चले आए? पता चला आलमे अरवाह में नबी ने इश्क इलाही का दर्स दिया। यहाँ सलावत दर मोहम्मद, तवज्जो फरमाइए। वहां नमाज रोजे का मैटर है, रिवायत में भी है, इमाम ने बताया कि क्या सिखाया का तौहीद का दर्स दिया, इश्क इलाही का दर्स दिया। ये हो गई बात। अब उसके बाद आइए एक सवाल और, अंबिया तो सब हो गया, पैगंबर वहां गए, सबको ट्रेन किया, सबकी ट्रेनिंग हुई, समझ गया, अब सब दुनिया में आए, अपना अपना काम किया। क्या ये जो सारे अंबिया सबका टीचर एक है ना? उस्ताद में किसी का फर्क नहीं है, लेकिन क्या सब बराबर है? तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअज़, हमने रसूलों को बास पर फजीलत दी है। व्हाट्स क्राइटेरिया? फजीलत का सबब क्या? एग्जाम वो पहले कह चुका मैं, कोई पैदा होते ही रिसालत का ऐलान कर रहा है मैं किताब के, तो रीजन क्या है? सलवात दर मोहम्मद, सबब क्या? अब आइए दुनिया में आइए, बड़ी फिक्र लोगों को लगी है। आप जब कहिए कि मौलाए कायनात सबसे पहले ईमान लाए, तो उसमें बड़ा वो होता है, नहीं औरतों में फला, मर्दों में फला, बच्चों में अली। हम कहते हैं भैया बच्चे तीनों एक साथ तो लाए नहीं, इन तीनों में बताओ कौन पहले है? ये सवाल होगा। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में भी सहाबे किराम की फजीलत का मेयार क्या है? कौन रसूलुल्लाह पर कितने पहले ईमान लाया, ये यहाँ है ना। यही चीज वहां थी, जब कुरान और अहादीस पढ़िएगा तो वहां भी यही चीज थी कि अब पैगंबर नबी बन के आए हैं ना, तो अब सबको इकरार करना है नबूवत का। जो जितने पहले आलमे अरवाह में जिसने जितने पहले नबी की नबूवत का इकरार किया, तस्दीक की, वो उतना बड़ा नबी बना। तो क्या आलमे अरवाह में सिर्फ अंबिया थे? अब दूसरा सवाल बोलिए, क्या सिर्फ अंबिया थे? कहो पैगंबर ने तो खुद ही कहा कि भैया हम खुद अकेले नहीं थे, अना व अली मिन नूरिन। तो इसका मतलब ये कि आलमे अरवाह में अंबिया के अलावा भी कुछ लोग थे। मेयार क्या बना? जो जितने पहले हमारे नबी पर ईमान लाया वो उतना बड़ा नबी बना। तो अब अगर उस आलमे अरवाह में कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो अंबिया से पहले ईमान ले आए, धीरे धीरे आ गया मैं, तो वो अंबिया से अफजल होंगे कि नहीं होंगे? कसब ये मेयार है तो है, लेकिन ये कैसे साबित हो? हमने कहा अली के पास आओगे तब न साबित होगा। सलवा उसी बिहार में, उसी बिहार की 15 अमीरुल मोमिनीन का अपना फरमाना है। फरमाते इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूल, और उसके रसूल का भाई हूं, व सिद्दीकुल अव्वल, और सबसे पहले उनकी तस्दीक करने वाला हूं। कब की बात है मौला? वही लफ्ज व आदम बैन रूह वल जसद। अब ये चूंकि ये सब मिल रहा था, इसलिए उसको चेंज करके कुन तो नबियन कर दिया गया। सलावत। और करें क्या हुआ?
इमाम फरमाते मौला को कि सबसे पहले मैंने तस्दीक की, इन्नी अब्दुल्ला व अखू रसूल व सिद्दीकुल अव्वल कद सद्दक़तहु, हमने उनकी तस्दीक कब की है? वह आदम बैन रूही वल जसद, जब आदम जिस्म रूह के, उसके बाद फरमाते सुम्मा इन्नी सिद्दीकुल अव्वल, और फिर मैं ही पहला तस्दीक करने वाला हूँ फी उम्मतिकुम हादिही, इस दुनिया में भी, यानी वहां भी मैं ही पहले। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो सिंगुलर और प्लूरल समझाने की जरूरत है ही नहीं, एक वचन और बहुवचन। अब तक मौला क्या सिंगुलर, मैं, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, सद्दक़तहु, मैंने तस्दीक की, तो मैं चल रहा है ना, तो क्या कहते, मैं ही वहां पहले, मैं ही यहाँ। लेकिन यहाँ आने के बाद इमाम ने सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर दिया। अब फरमाते फनहनुल अव्वलून व नहनुल आखिरून, बस हम ही लोग अव्वल हैं। और कर रहे हैं आप, हम ही लोग आखिर हैं। इसका मतलब कि उस आलम अरवाह में खाली अली ने पहले तस्दीक नहीं की, अली के साथ फातिमा भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, बकिया अइम्मा भी है। तो जब इन्होंने अंबिया से पहले तस्दीक की तो अंबिया से अफजल होंगे कि नहीं? सलवात दर मोहम्मद। क्या होता है? तो यहां तक आप आए, तो अब ये अइम्मा, देखिए रसूलुल्लाह, ये बेवकूफी की बात है साहब, रसूलुल्लाह तो मेयार ही है, उनको क्यों लेके आते हो? वही तो बेस है सारी फजीलतों का, तो उनको छोड़ के बात होगी ना। तो अब रसूलुल्लाह तो हो गए मेयार, इस एतबार से अब रसूलुल्लाह के बाद बचे कितने लोग? 13। ये 13 के 13 मौला के इस फिक्रे के मुताबिक आलम अरवाह में सारे अंबिया से पहले तस्दीक की नबूवत की कि नहीं की? तो ये 13 के 13 बोलिए अफजल हुए, अंबिया से नहीं हुए। तो ये तो अंबिया से हो गया। अब आपस में बताइए, सलवात फरमा, अंबिया के मुकाबले में तो हो गया। ये 13 के 13 सारे अंबिया से बोलिए अफजल है आपस में। तो एक हदीस बड़ी मशहूर है, अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। तो इससे आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि साहब सब बराबर हैं। लेकिन एक हदीस आके फंसा देगी, तो कैसे बराबर हैं? वो मशहूर है कि पैगंबर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के। आपका नाम भूल गया, पहचानता तो खूब है। नदीम भाई जो है वो सभासद हो गए महल्ले के, जीत गए। तो अब जो है वो एक प्रमाण पत्र लिखवाना है, तो नदीम साहब के पास गए। ठीक है, इनके अब्बा को जरूरत पड़ जाए तो ये प्रमाणित करेंगे कि नहीं करेंगे? अब्बा के भी सभासद हैं ये, समझे आप? एक आदमी प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो अपने बाप का भी प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया का हाल है। अब नबी ने कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उस जन्नत में अली हैं कि नहीं है? तो क्या माअज़ल्लाह इस्तग़फिरुल्लाह, ये अली के भी सरदार हैं? जवाब, आधी हदीस पढ़ोगे तो यही मुसीबत आएगी। हमने कहा तब का पूरी पढ़ो, आपने दोहरा दिया। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वह अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और इनके माँ बाप इनसे भी बेहतर हैं। सलावत दरबार दिख रहा है। तो पहले नंबर पर ये 13 के 13 सारे अंबिया से अफजल। अब उसके बाद अमीरुल मोमिनीन और जनाब फातिमा है ना, बकिया 11 इमामों से अफजल। अब बचे सिर्फ 2 लोग। सलवात दर मोहम्मद। तो देखिए, विलायत विलायत है, समझे? सारी अजमतों के बावजूद सिद्दीक़ ताहरा के अमीरुल मोमिनीन को हक़
विलायत हासिल है। एक हदीस सुना दूं, बड़े गजब की है। बाज़ रिवायतों में है कि अगर कोई औरत मर जाए, उसका शौहर उससे राजी हो, तो शौहर का राजी होना उसकी नजात के लिए इनफ है। ये रिवायत है। चुनांचे जब बीबी का इंतकाल हुआ, शहादत हुई हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा की, जनाजे पर खड़े होकर मौला ने कहा है, पालने वाले मैं फातिमा से राजी हूं। तो एक तो वो विलायत हुई। तो अब मैं बहस ही नहीं कर रहा हूं अब इन दोनों के दरमियान, अफजल कौन की बहस नहीं है, लेकिन फातिमा कौन अब भी बाकी है। सुनिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, लौला अलीयुन, बोलिए, लमा काना कुफ़्वुन ले फातिमा, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ़्व न होता। आदम से लेके क़यामत तक। क्या मतलब हुआ इसका? आप लड़के के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, दुनिया भर की तहकीक करते हैं, खानदान कैसा है, खून कैसा है, हड्डी कैसी है, करते हैं नहीं करते हैं? तो क्या माज़अल्लाह रसूलुल्लाह ये फरमाना चाहते हैं कि अगर अली ना होते तो कोई कुफ़्व नहीं था फातिमा, मतलब किसी का हड्डी नहीं ठीक थी, कोई नजर तरफ़ैन था ही नहीं? तो बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन डीप में जाइएगा तो आप कहना क्या चाहते हैं खानदान बनी हाशिम को? कोई है ही नहीं ढंग का। तो इसका मतलब ये नहीं। अब 5 मिनट और सुन लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। सलावत बर मोहम्मद। व्हाट्स डेफिनेशन ऑफ मोजिज़ा? मोजिज़ा किसे कहते हैं? हर चीज को मोजिज़ा नहीं कहते। कोई चीज मोजिज़ा हो गया, एक लफ्ज़ है मोजिज़ा, एक है करामत। मोजिज़ा किसे कहते हैं? मोजिज़ा की जो डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ाई गई है, मैं उसको अपने लफ्ज़ में आपको सुनाऊं कि हर वो चीज जो अल्लाह का नुमाइंदा अपने ओहदे के सबूत में, ये दिमाग में रहे, अपने ओहदे के सबूत में पेश करे कि खारिजतुन अन तौक़िल बशर, जो आम पब्लिक के बस से बाहर, उसको कहते हैं क्या? मोजिज़ा। तो ये हो गया क्या मोजिज़ा? मोजिज़े की डिफिनेशन ही यही हुई कि आम पब्लिक से बस से बाहर। लेकिन हमारे बस से तो बाहर है, लेकिन जब मोजिज़ात को आपस में देखा जाएगा तो क्या सारे मोजिज़ात एक जैसे हैं? भाई पैगंबर के हाथों पर संगरेज़े कलमा पढ़ते थे, मोजिज़ा है। रसूलुल्लाह ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। तो ये सारे मोजिज़ात इंसान के ऊपर हैं, लेकिन आपस में क्या सब बराबर है? भाई कहाँ डूबा हुआ सूरज पलटना, कहाँ संगरेज़े कलमा पढ़ लेना, दोनों का बराबर। और अगर अब भी आप मुसिर हैं बराबर पर, तो सलवात पढ़िए, सुनी लीजिए फिर। कहने लगे यार चलो फातिमा का इम्तिहान लिया जाए। आ गए दरवाजे पे, तक कुलबाब किया। अच्छा, इन लोगों को पता है कि कब दरवाजे पे किसको जाना है? हाँ, ये पता है। जब ये लोग मौला के चक्कर में आए तो मौला को नहीं जाने दिया, खुद तशरीफ ले गए। आज इनके लिए आए हैं, फिजा आ गई। मतलब इनको पता है कि कब किसको जाना है। कहिए का मिलना था, काम था, कुछ काम से बताइए, वो तो नहीं आ सकेंगी। तो कहने लगे नहीं, उन्हीं से काम है। कहा तो वो तो ना मिल पाएंगी। कहा तो जा रहे हैं, कहा जाइए। अब ये पलटे तो कहने लगी कि जाओ, मगर वो संगरेज़े देते जाओ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब आदमी को ताज्जुब होता है तो कैसे करता है? एक फितरी बात है। तो पहले तो इनकी आंख निकल आई होगी। खैर, पलटे दिया। जैसे ही हाथ में आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना क्या, उठा के फेंक दिया। जवाहिरात में तब्दील हो गए। फरमाने लगे पहले कनीज को पहचान लो, फिर बीबी को पहचानने की कोशिश।
लेकिन क्या ये काम फिजा कर सकती हैं चांद के 2 टुकड़े? सूरज है ना, तो मोजिजात हैं, मगर मोजिजात हमसे सब बुलंद है। आपस में जो देखा जाएगा तो कुछ बुलंद, कुछ उससे बुलंद, कुछ मोजिजात की आगा 2 किस्में हैं, एक है वक्ती और एक है दायमी। चांद का 2 टुकड़े हो ना, वक्ती हुआ, खत्म हो गया। सूरज पलटा है, बात खत्म हो गई। अंग्रेजों ने कलमा पढ़ लिया, खत्म हो गया मामला। ये वक्ती मोजिजा। एक मोजिजा है रसूलुल्लाह का जिल्ले भाई, दायमी, आज तक है। क्या नाम है उस मोजिजे का? कुरान। एक एक लफ्ज मोजिजा, एक एक हर्फ मोजिजा। अब कुरान पे बात चलेगी फिर बिला वजह के, मगर ये सबको अकीदा है ना सबका। एक एक आयत जबर जेर कुरान मजीद का, बोलिए। लेकिन क्या कुरान की सारी आयतों का एजाज बराबर है? मौलाना वसी हसन साहब मरने लगे, एक तो बड़ी जबरदस्त सुर्खी लगा देंगे, अभी अभी आ गया है, वसी हसन साहब मर गए। अच्छा, वो एक मिसाल दे रहे थे, भाई साहब ने वही सुर्खी लगा दी। अब मेरे पास फोन कर, वसी साहब आदम का मैं बोल रहा हूँ भैया, मर नहीं गया हूँ। सलावत पर मोहम्मद। तो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या आदमी कर लेता है। तो अब चलिए इसको भी लगा देंगे, क्या करना है। तो वसी हसन साहब मरने लगे, मर गए नहीं, अभी क्या है, वसी हसन साहब मरने लगे। तो अब सबके बच्चे परेशान होते हैं। तो वो जो है वो लड़का हमारा कहने लगा, जरगाम भाई अब्बा की हालत बहुत ख़राब, इतना कुछ पढ़ दिए सिराने सुरे, ये गए, इनको कुछ समझ में, माजरत जो है तौहीन मकसूद नहीं है, ये गए सिराने बैठ गए, कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। हाँ समझा, हमारे लड़के ने पकड़ा, कब तशरीफ ले जाइए, तो यही मौका है पढ़ने का। देखिए हर हर सूरा एजाज वाला, हर हर आयत में एजाज है, मगर क्या तब्बत यदा और अल्हम्दुलिल्लाह का एजाज एक है? क्या सूरह यासीन और तब्बत यदा का एजाज? तो इसका मतलब कुरान मोजिजा है, हर आयत आपसे बुलंद है, हमसे बुलंद। लेकिन आपस में देखा जाएगा तो एक जैसी ने, कुछ बुलंद, कुछ उससे बुलंद, कुछ उससे बुलंद। कुरान के बाद जस्ट लाइक अ कुरान, हाँ जोर से, नहज। तो जब कुरान की आयतें एक जैसी नहीं है तो नहजुल बलागा के खुतबात हमसे सब बुलंद हैं, बट आपस में देखा जाएगा तो कुछ बुलंद है, कुछ उससे बुलंद है, कुछ उससे बुलंद है। उसकी मिसाल अतहर साहब मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी सारी मजलिसें हम लोगों से कहीं ऊपर हैं। लेकिन जब आपस में देखा जाएगा बम्बई के अशरे को, तो 2 मुहर्रम वाले का और अंदाज है, 6 मुहर्रम का और अंदाज है, 8 का और अंदाज है। तो यही हाल वहाँ भी है। अब इस मुकद्दमे के बाद सुनिए आप, नहजुल बलागा में एक खुतबा है अमीर सलामुल्लाह अलैह का, जिसके लिए अलग अलग बुजुर्गों के अलग अलग बयानात, अंग्रेजी आती क्या के रिमार्क्स हैं ना, जिसमें मरहूम कुलैनी, शेख अबू जाफर कुलैनी रज़वानुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये खुतबा ऐसा है कि अंबिया और औलिया को छोड़ के सारी दुनिया के फसीह बलीग लोग मिल के जवाब लाना चाहें, इम्पॉसिबल। ये शेख अबू जाफर कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह का हुआ। बरहूम सदरुल मुतअल्लिहीन मुल्ला सदरा, उन्होंने इनकी बात काट दी, का अंबिया औलिया को इंक्लूड करो, अलग क्यों करते हो? ये सब मिल के चाहे तो इस खुतबे का जवाब नहीं ला सकते। ये खुतबा नहजुल बलागा में 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। यार क्या है इस खुतबे में? तो अब पता चला कि यह खुतबा वो है जिसमें मौला ने दुनिया की खिलकत को बयान किया है। सुना है ना, सुना है ना, जिसके लिए अंग्रेजों का कहना यह है कि या तो इस आदमी ने बनाया है या इनके सामने बना है। सलावत पर सुनिए आपका। बट एक डिफरेंस है, जो लोग नहजुल बलागा से ताल्लुक रखते हैं उमूमन अमीर सलामुल्लाह अलैह का कलाम मुकफ़ा होता है, मुसज्जा होता है। लेकिन ये खुतबा जिसकी इतनी तारीफ है उसमें वो काफिया पैमाई नहीं है, वो सजा नहीं है। मैटर ही ऐसा है कि कोई आदमी बोल नहीं सकता, आप काफिया ढूंढ रहे हैं। तीसरा सवाल,
ये खुतबा कब का है? अच्छा साहब देखिए, चाहे अपना शागिर्द हो चाहे अपना जिगरी दोस्त, जब आपसे आगे जाने लगेगा तो कहीं ना कहीं अंदर से गड़बड़ शुरू हो जाएगी, और उसी पर कंट्रोल ही असल है, नफ्स का कंट्रोल। सलावत मोहम्मद। अभी हैं ये मजलिस बैठ के पढ़ने लगे और छत उड़ने लगे। वसी साहब की शक्ल देखिए, अगर शक्ल ठीक है तब तो सही है अंदर, लेकिन अगर चेहरा बदल गया तो अभी वसी साहब को इस्लाह की हुआ यही। तो ये रजा इमाम साहब जो हैं, जरगाम साहब, एक साल हम नहीं आ पाए तो इन्होंने पढ़ दी इस मजलिस को। अरे साहब क्या हंगामा हो गया, क्या मजलिस है, क्या हमें इतनी तारीफ की कि मैंने कहा यार क्या पढ़ दिया इस आदमी ने। हम तो जो है वो दसियों किताबें ढूंढ डाली, कुछ हमको मिले ही नहीं, ये क्या पढ़ दिया इसने। तो लिंक मंगवाया, सुना, तो जिसने लिंक भेजा था समझिया, उसने कहा सुना मौली साहब। मैंने कहा हाँ। अब बोलिए ऐसी पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा ना। क्यों? मैंने कहा जो जो उसमें पढ़ा है ना, अब वो कार्लाइल क्या कहता है, जॉर्ज जुर्दाक क्या कहता है, रूसी फलसफी क्या कहता है, जर्मन वाले क्या कहते हैं, ऐसा मैं एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी पढ़ नहीं सकता तो मैं इनके अक़वाल क्या याद करूँगा। और फिर साहब अरबी में इनका कलाम, और साहब वो मीर अनीस के 50 बंद, तो मैं भैया नहीं कर पाऊँगा। तो इनके जैसी अब मजलिस कौन पढ़ पाएगा? जिसका इल्म इनके जैसा हो। समझ में आया? ये बहुत बड़ा दावा था ना सदरुल मुल्ला सदरा का कि अंबिया भी जवाब नहीं ला सकते। उसका जवाब यही है कि किसी का इल्म अली के बराबर है ही नहीं है, तो कोई जवाब। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अब मैंने सुन लिया तो अगले साल मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब अगले साल गड़बड़ नहीं होगी, जरूर आऊंगा। और दिल में है कि न तुमसे बढ़िया पढ़ा बेटा तो मेरा नाम भी जाए है, गुरु गुरु होता है। खैर साहब, तो हमारे यहाँ फैजाबाद में एक अब्बास साहब हैं, सब्जी मंडी वाले, क्या गजब की अंग्रेजी उस आदमी की है साहब, मजलिस भी पढ़ते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये सुन लीजिए। कहना रहे ये तो रज़ा इमाम है। मैंने जी, मगर बेइज्जत करके रख दिया इसने हमको। कहने लगा वसी भाई टेंशन लीजिए, मैं तैयार करके देता हूँ। वो बेचारे लगे रहे, पूरा तैयार करके उन्होंने हमको दे दिया। साल भर रटा, समझ गया। फिर इनसे दवा ववा लिया, खावर नवाब साहब के यहाँ से जो है वो हाफिजे की वो लिया, दिमागीन वमागीन रट के आए। इनसे बढ़िया तकरीर मैंने दूसरे साल कर दी। मगर ये कमाल नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपके सामने एक तकरीर मौजूद थी और कर रहा, उसको देख के आप तैयार कर लिए साल भर मेहनत करके। तो बाद वाला अगर कोई तकरीर करता है तो वो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। सवाल ये है कि जिस खुतबे की इतनी तारीफ हो रही है और उसमें ये बयान हुआ है, ये खुतबा है कब का? सवाल ये हो का मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा मतलब, अब अक्ल लगाइए, कम से कम 25 साल आफ्टर वफात पैगंबर। कूफे की बात है ना, 25, 26, 27 जो भी मान लीजिए, रसूलुल्लाह की वफात के कम से कम 25 साल के बाद मौला की बोलिए ये तकरीर है। उसके बाद अगर कोई तकरीर उससे बेहतर भी कर दे तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। एक चीज मौजूद थी, देख के तैयार कर लिया आपने। वो खुतबा जिसकी इतनी तारीफ है, वो खुतबा कब दिया मौला ने? रसूलुल्लाह की वफात के 25 बरस के बाद। और इधर पैगंबर की वफात हुई, वफात के चंद ही दिनों के बाद बीबी ने सर पे रिदा डाली, मस्जिद नबवी में आई। जिस मौजू पर तकरीर 25 साल के बाद होने वाली है, उसी मौजू पर मस्जिद नबवी में 25 बरस पहले अली से फातिमा ने तकरीर कर दी। सलावत गौर कर रहे क्या हुआ? और अभी तय क्या हुआ? वही कर सकता है जिसका इल्म। अब समझे नबी ने क्या कहा? लौला अलीउन लमा कान कुफुन फातिमा। अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफो नहीं था। आदम से लेके क़यामत तक क्या
क्या तय हुआ, यानी अब फातिमा के इल्म के बराबर सिवाय अली के ना आदम का इल्म है, ना नूह का इल्म है, ना इब्राहिम का इल्म। सलावत बर मोहम्मद। एक और सलावत बर मोहम्मद। एक चीज ये हो गई, तो अब कुफ वो हैं यानी इल्म में, फजीलत में, है ना। तो अब जो जो चीजें अली अलैहिस्सलाम के लिए साबित, वो सारी फजीलतें, बोलिए एक डिफरेंस के साथ, सलवात बर मोहम्मद। देखिए फिर मैं कहूंगा जनाब फातिमा पर अली को विलायत हासिल है, वो एक अलग मौजू है मेरे इस बयान से आप उसको दूसरा रुख ना दीजिएगा, बट ये डिफरेंस पे गौर कीजिए। सलवात बर मोहम्मद, बस तमाम किया। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकत क्या है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। ये किसी के तुम मर्दुम बाप वाप नहीं है, ये बस रसूल है। तो कुरान ने रसूलुल्लाह के लिए क्या कहा, इनसे रिश्तेदारी मत जोड़ो, ये क्या है, बस रसूल है। और अब कुरान ये कहता है और नबी क्या कहते हैं, फातिमा तो बदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है। तो काहे का जुज है, ये तो कुछ है ही नहीं सिवाय रसूल के, तो जुज काहे का हुई, रिसालत का। रिसालत को जुज की क्या जरूरत पड़ गई। आमतौर पे हमारे बुजुर्ग पढ़ते भी हैं शरीके कार रिसालत, तो क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत पड़ गई। सलवात दर मोहम्मद। और कीजिए, तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी ये है कि पैगंबर मिंबर बयान कर रहे हैं, सारे मर्द सुन लें, पर्दा लगा है, औरतें भी सुन रही हैं, और बाकायदा उस वक्त मस्जिद में औरतें आती थी। एक दिन उसका सुन लिए, एक दिन जो है रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे थे और स्पीड बढ़ गई, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु सुभान रब्बियल आला, बहुत स्पीड से पैगंबर ने नमाज खत्म कर दी। असहाब को ताज्जुब हुआ, कहने लगे कि या रसूलल्लाह खैरियत, तो आज बड़ी रफ्तार से नमाज का, क्यों, पर्दे के पीछे से तुमको बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तो इसका मतलब क्या है, नहीं औरतें भी मस्जिद में, तो पैगंबर जो फरमा रहे हैं वो मर्द भी सुन रहे हैं। वो तो जहां तक जो है अकवाल की बात है, अहादीस की बात है, थ्योरी की बात, सब ने सुन लिया, लेकिन जब अमल की बात आएगी तो खाली कहने से तो काम चलेगा नहीं, कैसे किया जाए वो तो बताइए। तो रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल करके दिखलाया। सल्लू, ये बाकायदा हदीस है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझको देख रहे हो पढ़ते हुए। तो अमल कर कर के दिखलाया। तो पैगंबर जहां मुश्तरक है वो बता देंगे, लेकिन जहां डिफरेंस हो जाएगा कि मर्दों का अमल यूं होगा, औरतों का, तो अब रसूलुल्लाह मर्दों के लिए तो नमूना अमल बन जाएंगे, औरतों के लिए अब यहां जरूरत ईजाद की मां है। अब यहां जरूरत है कि एक नमूना अमल औरतों के लिए भी हो। पैगंबर तो है ही है, तो अब जनाब फातिमा क्या ठहरी, औरतों का नमूना अमल। अब यहां से वो भी कंफर्म हो जाएगा कि जो कहती है कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा कामा इलैहा रसूलुल्लाह, जब कभी पैगंबर के पास आती थी नबी खड़े हो जाते थे। बेटी के लिए नहीं, फजीलत की बुनियाद पे नहीं, वरना तो अली के लिए क्यों नहीं खड़े होते थे भाई। अगर फजीलत बेस है तो 2014 से पहले हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, मनमोहन साहब। उस वक्त उनकी क्या एज रही होगी, कोई बता पाएगा? और 70+ थे, तो 35-40 का तो उनका बेटा ही रहा होगा उस वक्त। अब पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, जिनको जरूरत पड़ती है वही रख लेते हैं, समझ गए आप। जैसे हम लोग दवा नहीं याद होती, डॉक्टरों को सब याद हो जाती, वही हाल इसका है।
तो उस जमाने में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए थे, मनमोहन साहब के जमाने में, जो नौजवान लड़का 30-35 साल की एज रही होगी, याद है? मनमोहन साहब खड़े हो गए, क्या आप एतराज करेंगे कि 1 अरब जो है वो पब्लिक का प्राइम मिनिस्टर 30-32 साल के लड़के के लिए खड़ा हो गया? तो कहेंगे यार मसला छोटे बड़े का नहीं है, मैं एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, वो भी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। तो एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा हो गया। अब समझे अली के लिए क्यों नहीं खड़े होते थे, और फातिमा आती तो खड़े हो जाते थे। मसला फातिमा का नहीं है, मर्दों का नमूने अमल औरतों के नमूने अमल के सामने खड़ा हो जाए। सलावत बर मोहम्मद। यहां तक आ गए आप? तो ये है शरीके, बोलिए। देखिए फिर मैं कह दूंगा, मेरी गुफ्तगू का आप जो मतलब निकालेंगे वो आप जिम्मेदार हैं। मैं पहले नंबर पर पूरी कायनात में अपना अकीदा सुना दूं, रसूलुल्लाह, दूसरे नंबर पर अमीरुल मोमिनीन, उसके बाद हजरत सिद्दीक़ ताहिरा। ये मेरा अकीदा। अब आप मेरी मजलिस से क्या नतीजा निकालते हैं उसका जवाब खुद दीजिएगा, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन एक और मेरा मकसद भी ये नहीं है कि मैं किसी को कम या ज्यादा कहूं, लेकिन अगर किसी की कोई नुमाया चीज है तो सिर्फ उस नुमाया चीज को बयान करना मकसद है, अफजल व मफसूल बयान करना मकसद नहीं है। सलावत पर मोहम्मद। तो जनाब फातिमा क्या हुई सर? शरीके कार रिसालत। अली क्या है? सारी अजमतों के बावजूद, फातिमा पर हक विलायत रखने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह क्या है? खलीफा बिला फसल, है ना? खलीफा किससे बना है? खल्फ। खल्फ माने पीछे, उसी से बना खलीफा। खलीफा यानी पीछे आने वाला। बाद में किसी की औलाद नालायक निकल जाती तो क्या कहते हैं उसको? नाखलफ, है ना? पीछे आने वाला। तो अमीरुल मोमिनीन क्या है? खलीफा। तो जब ये सीट खाली होगी तब ना खलीफा बैठेगा। तो जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तब ना उस मसनद पर अमीरुल मोमिनीन बैठेंगे। तो अली क्या है? खलीफा बिला फसल। फातिमा क्या है? शरीके कारे। तो अब जुमला कह दें अगर गुस्ताखी ना हो, अली जो कुछ है नबी के बाद है, फातिमा जो कुछ है नबी के साथ है। सलावत बर मोहम्मद। और अब इस पूरे 50 मिनट के बाद एक फितरत और है। अरे साहब छोड़ो, हमारे अब्बा खुद ही हैं। जिसके माँ बाप खुद वजनदार होते हैं वो दूसरों को बहुत, हमारे अब्बा तुमसे अफजल है, हमारी अम्मा खुद ही तुम्हारे जो है वो अम्मा से बड़ी है, तो हम किसी को और क्यों अम्मा कहने लगे? इतनी अजीम बीबी के बच्चे मासूम होते हुए अगर किसी बीबी को माँ कह दे, सलावत दर मोहम्मद। बस ये 1 मिनट की अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब यह है कि उस माँ में कुछ तो है, मासूमा न सही। हालांकि इससे 2 साल पहले पूरा बयान कर चुका हूं कि यह सिलसिला नसब जाके मिलता वहीं है, हजरत इब्राहिम तक जाकर के। लेकिन फिर भी बहरहाल ये वो सिलसिला नहीं है अब्दुल्ला और अबू तालिब वाला। उसके बावजूद क्या शख्सियत थी कि मासूम होने के बावजूद, इमाम होने के बावजूद हमेशा माँ कहा। और उस माँ का भी अजब किरदार है। देखिए जब माँ कहा है ना, अल्लाह अकबर। बस 2-4 जुमले सुन लीजिए मसाइब के और ख़त्म दुआ। रिवायत कहती है कि जब यह काफिला लुटा हुआ तो अच्छा देखिए, कुछ मैंने कहा ना कि अपनी मेहनत से कम होता है, उसकी तायीद कुछ ज़्यादा ही होती है। तो एक तालिब इल्म थे हमारे यहाँ वसीक़ा, गोहर को जानते हो ना? तो गोहर का चचेरा भाई पढ़ता था अब्बास हैदर। तो उसके वालिद जो है वो मदीने में
वो ड्राइवर थे मौलाना साहब के यहाँ आगा सिस्तानी के वकील, कौन कहतानी करके, खैर अब तो बेचारे छूट गए, अल्लाह उनको तूल उम्र अता करे। तो उनके मरने के बाद मोमिन आदमी थे, तो उन्होंने कहा भाई कोई लड़का वड़का हो तो भेज दो। तो ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा था वसीक़ा में, खर्च वर्च तो था ही, तो वो चला गया। और वो रहते 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 वो उनका सब कुछ हो गया, वो तिजोरी की भी चाबी उसके पास है और मदरसा भी देख रहा है। हम लोग 2013 में गए हज के लिए, तो उसने कहा क्या अगर शिया जमात से पढ़ना चाहते तो चलिए, तो हम जाते थे, हम लोग वहाँ नमाज पढ़ते। तो उसने पहचानवाया आगा कहतानी से, क्या नाम था, कि ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे उस्ताद हैं। तो उन्होंने बेचारों ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, कहा ये चाबी लो और कितने दिन है आप लोग, एक हफ्ता तुम्हारी छुट्टी, और ये अपने उस्तादों को ले जाओ पूरा मदीना टहलाओ। तो हमारे यहाँ बड़े गांव शाहगंज के पास 8 रबीउल अव्वल की अमारी होती है, तो उसमें एक आध साल हमने आखिरी वाली भी कभी कभी करना पड़ी है। तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मदीने में दाखिल होने के बजाय मदीने के पहले काफिला रोक दिया था और बशीर से कहा जाओ। तो वो लड़का इत्तेफाक से था उस मजलिस में। जो हम लोग मदीने पहुंचे तो कहने लगे वजी भाई वो पढ़ते हैं आप? मैंने कहा कहने चलिए आपको वो जगह दिखलाएं। अब तो वो बीच में आ गई है शहर के, तो खैर अल्लाह का करम है, शरफ है जियारत की उस जगह की। हुआ क्या कि मदीने के बाहर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने काफिले को रोक दिया। बशीर को बुलाया, बशीर इसने या बिश्र इब्न हज़लम को बुलाया, कहने लगे कि तुम्हारा बाप शायर था? तो बशीर ने कहा जी। देखिए शुअरा की भी अजमत इसी से अंदाजा होगी, और किसी को नहीं कहा हे बशीर आओ जी तुम्हारा बाप शायर था? कहा जी मौला। तो तुम भी कुछ शेर वेर कह लेते हो? कहा जी कह लेता हूँ। कहा तो हम लोग यहाँ रुके, जाओ मदीने वालों को हमारे आने की इत्तला दे दो। तो बशीर ये कहते हुए मदीने में दाखिल हुए, या अहल यथरिब ला मुकाम लकुम क़ुतिल अल हुसैन फ़अदमुई मिदरारू। हे मदीने वालों, अब मदीना रहने के लायक नहीं है, हुसैन कत्ल के। ये देखो मेरी आंख से। तो कहते हैं ना कि जो रिवायत के बुजुर्गों के अल्फाज हैं कि बशीर के इन अशार को सुन के ऐसा मदीने वाले बिलबिला के निकले कि लग रहा था कि इमाम हुसैन आज शहीद हुए। और फिर बशीर ने सबको, वो बाहर मदीने के इमाम का काफिला ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है। खैर बशीर कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे मदीने में तन्हा रह गया। इतने में देखा कि एक खातून, आपको यही लाना था ना, यह है माँ, चली आ रही है। तो किसी ने कहा बशीर बहुत होश में रह के बात करना, समझ ये जो आ रही हैं 4 बेटे इनके करबला में कत्ल हुए। यह अब्बास की माँ है, यह अली की ज़ौजा है, जरा संभल के। अब यहाँ जो बुजुर्ग हमारे फरमाते आई, पहला सवाल बशीर जी क्या खबर लाया है तू हुसैन की? देखिए बशीर भी समझ रहे थे, यानी इतनी शोहरत रही होगी तभी तो बशीर समझ रहे थे कि इमाम हुसैन की शहादत इनको बताना ठीक नहीं है। तो बशीर कहते मैंने एक बेटे का नाम लिया, आपका बेटा मां? का बशीर हुसैन की बता। मैंने एक और नाम ले लिया, बशीर हुसैन की बताओ। मैंने एक और नाम ले लिया। कहने लगे जब उन पर कोई असर नहीं हुआ और फिर पूछा हुसैन की बताओ, तो मैंने कहा आपकी अब्बास का नाम ले लो तो शायद हमको फिर इमाम हुसैन के लिए बताना ना पड़े। बशीर हुसैन की क्या खबर है? तो मैंने कहा बीबी आपका तो बेटे अब्बास भी मार दिए गए। बशीर के दिमाग में था कि अब बेचैन हो जाएंगी, लेकिन तारीख का जुमला सुनिए। बिला वजह थोड़ी हसन हुसैन जैसे इमाम माँ कहते थे। बशीर हुसैन की क्या खबर है? बीबी आपका बेटा अब्बास में, कहा हुसैन की बताओ। आपका बेटा अब्बास भी मार दिया गया। यहाँ पे जो जुमला कहा जाता है, फरमाते हैं बशीर वुल्दी वमा तहतल खदरा फदाउन ले अबी अब्दुल्लाह। मेरे बेटे क्या, जो कुछ आसमान के नीचे सब हुसैन पे कुर्बान।
बता हुसैन की क्या खबर लाया है। तब बशीर को बताना पड़ा। बहरहाल अब वो क्या हुआ अभी आ रहा हूं। बशीर कहते हैं कि इतने में मदीना तकरीबन खाली हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से मजमे को चीरता फाड़ता इमाम तक पहुंचा। अब उसके बाद बशीर कहते हैं इमाम हुसैन के जो भाई थे मोहम्मद, वो शायद नहीं थे या क्या थे। अगर आपने वो देखा होगा मुख्तारनामा, मुख्तारनामे में मोहम्मद हनफिया का पैर टूटा हुआ देखा है ना, शायद ये वही केस हो। तो कहते हैं कि वो कहीं थे, उनको जहां इत्तला मिली वो वहीं से घोड़ा दौड़ा दिया। इमाम ने क्या किया था कि सियाह परचम लगवा दिए थे जहां रुके थे। अभी मुलाकात नहीं हुई है। अब उधर मोहम्मद हनफिया घोड़ा दौड़ाते चले आ रहे हैं, दूर से खाली सियाह परचम देखा। अजीब कैफियत, घोड़ा दौड़ रहा है, मोहम्मद हनफिया गिर पड़े। तो किसी ने जाके कहा कि इमाम से चचा की खबर लीजिए। इमाम आए, चचा का सर जानुओं पे रखा। थोड़ी देर में जो होश आया, आँख खोली तो कहने लगे कि आईना अखी, आईना खलीफा तो अभी। बेटा मेरा भाई कहाँ है, मेरे भाई का जानशीन कहाँ है? फरमाया या अम्मा जे तो का यतीमन, चचा हम यतीम होके आए हैं। बहरहाल उसके बाद जो रिवायत कहती है बाहर एक कुर्सी रखी। ये पहली मजलिस है जो मदीने के बाहर हो रही है। पब्लिक बैठ गई मदीने की। एक दिन में क्या क्या बयान कर दें और कितना आखिर में इमाम ने फरमाया मदीने वालों, मैं कहां तक बयान करूंगा और तुम लोग कहां तक सुनोगे। इतना सुन लो कि नबी ने जो हमारी मोहब्बत के लिए हदीसें कही हैं, अगर उसके बजाय हम पर दुश्मनी के लिए कहते तब भी यजीदी उतना नहीं करते जितना इन लोगों ने किया है। अब ये काफिला मदीने में दाखिल हो रहा है। जनाब उम्मे कुलसुम की वशार मशहूर है, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना फबिल हसरात वल अहज़ान जेना। बहरहाल ये लोग मदीने में, बोलिए तमाम किया मैंने, दाखिल हुए कि इतने में किसी ने आके कहा ज़ैनब उम्मुल बनीन आ रही है। बस तमाम किया मैंने। अब वो क्या मंजर रहा होगा हर आदमी तसव्वुर कर सकता है। पहले तो लिपट गई उम्मुल बनीन से, कितनी तक गिरिया किया, कैसे गिरिया किया वो आप खुद तसव्वुर कीजिए। आगे जो रिवायत कहती है कि जब खूब रो चुकी, गिरिया कर चुकी, तो अब जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा मैं तुम्हारे लिए सौगात लेके आई। ये कौन सा सफर है कि इसमें सौगात लेके? रिवायत कहती है कि इतने में जनाब ज़ैनब ने अब्बास की खूनालूद सिपर निकाली। फरमाया अम्मा तुम्हारे लिए सौगात लेके। पूरे अच्छा उसके बाद जब सब हो गया, बकी आती थी। रिवायत कहती है 4 कब्रें बनाती थी अपने बेटों के नाम से, सब मिटा दे। तुम्हारी माँ तो जिंदा है, तुम्हारी माँ तो जिंदा है, तुम्हारी माँ तो जिंदा है। फिर 5वीं कब्र बनाती थी इमाम की और फरमाती थी मैं उसका मातम करूं। कभी अपने बेटों का मातम नहीं किया। हाँ बस एक कलाम मिलता है, कभी कभी अब्बास को याद करती थी और ये कहती थी या लेत कमा उखबिरू बिअन्नल अब्बास कतीउल यमीनी। काश ये खबर सच्ची न होती कि लोग कहते हैं मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए। फिर कहते बेटा अगर तेरे बाजू कलम न होते फमा दना बिन का हद, तो बेटा फिर तेरे करीब कोई नहीं आ सकता।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ा अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। जब तक ज़िंदा हैं दर अहले बैत से वाबस्ता रख, मरने के बाद जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।